तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब बढ़िया होंगे और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैं आप सबको क्लास 10 का हिंदी का लगातार सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। और मैं पार्ट 10 तक क्लियर करवा दिया हूं। पिछले पार्ट में मैं पार्ट 10 मछली पढ़ाया हूं, ठीक है। और आज बात करने वाले हैं पार्ट 11 के, ठीक है। नौबत खाने में इबादत, कक्षा 10, ठीक है। जिनका लेखक है यतंत्र मिश्र। कौन है? यतंत्र मिश्र लेखक है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आज हम चर्चा करते हैं। आखिर नौबत खाने में इबादत का अर्थ क्या है, कैसे इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। इस पर आज चर्चा करते हैं। आप सबके सामने प्रश्न संख्या 1 दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं। यहाँ से कहता है प्रश्न संख्या 1, ठीक है। डुमराव की महत्व, ठीक है, महत्ता किस कारण से है? डुमराव, ठीक है। डुमराव की महत्ता किस कारण से है, ठीक है। आप लोग को सीधे सीधे इसी प्रकार से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, बिहार बोर्ड में भी, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग को बिहार बोर्ड में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, हम लेकर के आ गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बने रहिए हमारे साथ और इसको हल करते हैं प्रश्न नंबर 1 का, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि डुमराव की महत्ता किस कारण से है, तो इसका उत्तर आप लोग के यहाँ से दिखाई देगा। डुमराव की महत्ता शहनाई के कारण से है। किससे? शहनाई के कारण से है। प्रसिद्ध शहनाई वादक, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। ध्यान रखिएगा, जो शहनाई वादक थे, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां जी का जन्म कहाँ होता है? डुमराव में होता है, ठीक है। शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ का प्रयोग होता है, क्या शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ का प्रयोग होता है, जो एक विशेष प्रकार की घास नरकट से बनाई जाती है, वह डुमराव में सोन नदी के किनारे पे पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। जो डुमराव है, डुमराव की सबसे पहली बात बता दें कि डुमराव में, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां जी का जन्म होता है, ठीक है। साथ ही डुमराव इसलिए प्रसिद्ध है कि जो शहनाई बजाने में जिसका रीढ़ रहता है, जो आप लोग ऐसे ऐसे करके नहीं बजाया जाता है, टीन टीन करके लगड़ा नहीं जाता है, और जो रीढ़ होता है वो उस प्रकार की जो घास नरकट की घास होती है, वो डुमराव की सोन नदी के किनारे पे पाई जाती है। इसलिए क्या है, डुमराव महत्व है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा। बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज़ के लिए, ठीक है, गिड़गिड़ाते थे? इससे उनके, ठीक है, व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है? ठीक है, सजदे के लिए किस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाते थे? ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसका अभी उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर आप लोग के यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। बड़ा ही शानदार आप लोग के यहाँ से उत्तर देखने को मिलेगा, ठीक है। कहता है बिस्मिल्लाह खान इबादत में खुदा के सामने झुकते तो, ठीक है, सजदे में गिड़गिड़ाकर, ठीक है, गिड़गिड़ाकर खुदा के सच्चे सुर का, ठीक है, वरदान मांगते थे। देखिए बिस्मिल्लाह खां जी थे, वो खुदा से अपने, ठीक है, अपने सुर का वरदान मांगते थे। किनके? अपने सुर। ऐसे सुर क्या होता है सभी बताते हैं, ठीक है। सुर जैसे एक गाने का लय, हम लोग कहते हैं लय, कितना बढ़िया रेग इसका है, ठीक है ना। उस प्रकार से क्या मांगते थे? खुदा से ये मिनती करते थे कि हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है, हमारा एक सुर वरदान मांगते थे, ठीक है। चलिए इससे पता चलता है कि खां साहब धार्मिक, संवेदनशील एवं निर्भीक, ठीक है, निर्भिमानी थे। ध्यान रखिएगा, इस भगवान को खुदा से, ठीक है, हम लोग के ही परिचित दिलाता है कि जो बिस्मिल्लाह खां थे, जो बिस्मिल्लाह खान थे, ठीक है, वो क्या थे? धार्मिक में उनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। संगीत साधन हेतु संप्रीत थे, ठीक ना। संगीत में क्या थे? संप्रीत थे, ठीक है। अत्यंत विनम्र भी थे। क्या विनम्र का मतलब होता है? बहुत ही शांत थे, ठीक है, बहुत शांत व्यक्ति थे। चलिए प्रश्न संख्या 2 कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। और क्या आप लोग इसका कहानी पूरा पढ़े हैं? तो चलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर पढ़े हैं तो यस, अन्यथा नो। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोग के यहाँ पर होने वाला है। ध्यान रखिएगा। कहता है कि सुशीर वादक किन्हें कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सुशीर वादक किसे कहा जाता है, ठीक है। साथ ही शहनाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, ठीक है, किस प्रकार से हुई है, ठीक है। इसका आप लोग को उत्तर नीचे मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या यहाँ है कि उत्तर यहाँ पर से देखेंगे। कहता है कि सुशीर वादक ऐसे वाद्य है जिनमें नाड़ी, ठीक है, नरकट या रीढ़, ठीक है, जो अभी पीछे चर्चा किए थे नरकट, ठीक है, रीढ़ होता है। इन्हें फूफक कर बजाया जाता है, फूफक कर ऐसे करके लगा करके बजाया जाता है, ठीक है।
अरब देशों में, ठीक है, अरब देशों में ऐसे वादकों को नए, ठीक है, नए कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अरब देश, ठीक है, अरब में, ठीक है, अरब देशों में क्या कहा जाता है, इसको नैब कहा जाता है, नए, सॉरी, नए कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या जाता है, नए, ठीक है। और इनमें शाह को शहनाई ही, ठीक है, शाह को शहनाई की उपाधि दी गई है, ठीक है, क्योंकि यह बाद मुरली श्रृंग, ठीक है, श्रृंगी, ठीक है, श्रृंगी जैसे अनेक वादकों से अधिक मोहक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। सुशीर, सुशीर वादक किसे कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा, जो नरकट होती है, नरकट की लकड़ी जिससे मतलब जो क्या कहते हैं, जो शहनाई वाला बनाया जाता है, शहनाई वाला, उसको कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सबसे पहले कहा अरब देशों में, इसका क्या कहा जाता है, अरब देशों में, ठीक है, नैब कहा जाता है, नए, सॉरी, नए कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 आप लोग को कैसा लगा, ठीक है। थोड़ी सी हमारी आवाज़ों क्या होगी कि थोड़ा सा आप लोग के सामने अगर किसी प्रकार से कोई गलती अगर हो जा रहा होगा तो उसमें हम आप लोगों से क्षमा चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि हो जाता है, ठीक है। चलिए, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझ सकता है, हालांकि, हाँ, चलो, चलिए प्रश्न संख्या 4 पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, ठीक है। संगीतमय कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं, संगीतमय कचौड़ी का आप लोग क्या अर्थ समझते हैं, इस पर आज चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 का, ठीक है, देखिए यहाँ से उत्तर आप लोग को मिलेगा, ठीक है, उत्तर देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, क्या देख सकते हैं, उत्तर यहाँ से देख सकते हैं। उत्तर देखिए यहाँ से, कहता है कि कुलसुम, ठीक है, कुलसुम हलवाई की कचौड़ी को संगीतमय कहा गया है। क्या, कुलसुम, ठीक है, कुलसुम हलवाई की कचौड़ी को क्या कहा गया है, संगीतमय कहा गया है। ध्यान रखिएगा, वह जैब बहुत गर्म घी में कचौड़ी डालती थी तो उस समय छंद से आवाज़ उठती थी, ठीक है। इसमें, ठीक ना, अमरुद्दीन को संगीत के, ठीक ना, आरोह अवरोह की आवाज़ सुनाई देती थी, ठीक है, इसलिए कचौड़ी को संगीतमय कचौड़ी कहा गया है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, कुलसुम हलवाई के जब कचौड़ी छानते थे, ठीक है, तो जब गरम घी में वो कचौड़ी को डालते थे तो उससे आवाज़ आता था, ठीक है, उसी को क्या, संगीतमय कचौड़ी कहा गया है। कोई दिक्कत, जैसे आप लोग के घर में कोई किसी प्रकार की कोई चीज़ छनाता है ना, जैसे कचौड़ी हो गया, चाहे और कोई मतलब पुआ हुआ जो आप लोग को बनता है होली दिवाली में ना, ठीक है, तो इस प्रकार को जो वो ये होता है, ठीक है, तो उसमें से आवाज़ आता है छन छन, ठीक देखिएगा आप लोग, ठीक है, छा छा आवाज़ करता है, उसी को संगीत में कचौड़ी कहा गया है। चलिए 5 नंबर पर चर्चा कर लेते हैं। 5 नंबर देखिए, पाठित के आधार पर मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय दें। मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां का क्या मतलब इसका जुड़ाव रहा, इस पर परिचय देना है, जिसका उत्तर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। वो कहता है कि मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक, ठीक ना, जुड़ाव था, ठीक है, मुहर्रम, ठीक है, यहाँ मुहर्रम होना चाहिए, ठीक है, यहाँ छूट गया है मुहम्मद यहाँ पर, ठीक है, मुहर्रम होना चाहिए, ठीक है, तो मुहर्रम, ठीक है, मुहर्रम के महीने में, ठीक है, वे ना तो शहनाई बजाते थे और ना ही, ठीक है, किसी संगीत कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे। जब मुहर्रम आता था, आप लोग पढ़े होंगे, तो बिस्मिल्लाह खां क्या करते थे कि ना तो मतलब किसी अगर मान लीजिए कि कोई सट्टा लिखवाने भी आता था तो ये नहीं लिखते थे, ठीक है, और नहीं जाते थे कहीं। मुहर्रम की 8वीं तारीख को बिस्मिल्लाह खां खड़े होकर ही शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खां जो थे मुहर्रम के 8वें दिन, कब, 8वें दिन वो खड़े होकर के शहनाई बजाते थे, ठीक है। वे दाल मंडी में, ठीक है, फातमान, ठीक है, फातमान के लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तक रोते, ठीक है, रोते हुए नौहा बजाते पैदल जाते थे, ठीक है। फातिमा आप लोग जान रहे हैं, जान जब बताइएगा, ठीक है। जो फतीमा, जो फातिमा लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये होता है कि जब जो मुहर्रम के में जो दाहा बनाया जाता है, ठीक है, उसको जब हम लोग, कैसे हम लोग हिंदू धर्म में है कि होता है कि उसको जाकर विसर्जन किया जाता है, उसी प्रकार से इन लोग को फातिमा होता है शायद, ठीक है। तो क्या होता था कि उस समय, ठीक है, वो जब फातिमा रहता था मुहर्रम के, तो ठीक है, तो क्या करते थे, 8 किलोमीटर तक रोते हुए और क्या शहनाई बजाते हुए वो जाते थे, ठीक है, पैदल जाते थे। चलिए 5 नंबर प्रश्न कैसा लगा जरा बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके। अगर आप लोग को कमेंट पढ़ने से, ठीक है, हमको अच्छा लगता है, ठीक है, और आप लोग का तैयारी भी पता लगता है कि आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 पर चर्चा कर लेते हैं।
प्रश्न संख्या 106 देखिए, बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे। इसका बिस्मिल्लाह खां जो थे जब काशी के बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे, ठीक है। ये इसके बारे में हमको चर्चा करना है, ठीक है। आप लोग नोट करते चलिएगा ताकि आप लोग को बोर्ड में पूछा जाए तो आप लोग बढ़िया से बना सकें, ठीक है। चलिए उत्तर इसका देखेंगे हम। बिस्मिल्लाह खां जब कभी काशी से बाहर होते तब भी काशी विश्वनाथ को नहीं भूलते। काशी से बाहर रहने पर वे, ठीक है, उस दिशा में मुंह करके थोड़ी देर तक शहनाई अवश्य बजाते थे, ठीक है। इससे हमें धार्मिक दृष्टि से उदारता एवं, ठीक ना, समानता की, ठीक ना, सीख मिलती है। हमें धर्म को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब बिस्मिल्लाह खां जी, ठीक है, जब काशी के कहीं बाहर अगर जाते थे शहनाई बजाने तो सबसे पहले वो काशी की तरफ मुंह करके, ठीक है, शहनाई को बजाते थे। उसके बाद ही आगे कोई कार्यक्रम करते थे, चाहे आगे कहीं से करते थे। तो इससे हमको ये सीख मिलता है कि अपने धार्मिक स्थल को, ठीक है, कभी नहीं भूलना चाहिए। अपना धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ध्यान रखिएगा, चाहे भेदभाव बिल्कुल नहीं भेदभाव किसी को करना चाहिए। आपका जो धर्म है उसमें बिल्कुल लगे रहिए, ठीक है। किसी को आप लोग को हमारे बहकाने और एथी से नहीं करना है पूजा यदि, ठीक है। आप लोग अपने मन से इच्छा के अनुसार कीजिए, ठीक है। चलिए 7 नंबर पर बात करेंगे। साथ ही बता दें कि आप लोग को पता होगा कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। क्या है, कैसा है, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो इसमें फिर ठीक है, किस बात आपको जो धर्म है, जो आपको है मन है ना, वो उनको पूछ सकते हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। पाठ पद्धति के आधार पर बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन करें। बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए VVI यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। VVI प्रश्न यहाँ से क्या होने वाला है, ठीक है, VVI प्रश्न होने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। VVI यहाँ से हम इसको करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसका उत्तर नीचे होगा, आप लोग को दिखाई देगा। चलिए यहाँ से आप लोग देखिए इसका उत्तर बहुत बढ़िया है, ठीक है। बचपन के बिस्मिल्लाह खां के बचपन के बारे में हमको पढ़ना है। कहता है कि अमीरुद्दीन यानी उस्तान बिस्मिल्लाह खां 4 साल की उम्र में ही नाना की शहनाई को सुनते और शहनाई को ढूंढते थे। बिस्मिल्लाह खां, ध्यान रखिएगा, बिस्मिल्लाह खां इनका नाम था अमरुद्दीन। क्या नाम था, अमीरुद्दीन, ठीक ना, अमीरुद्दीन नाम था, ठीक है। और ये बचपन से ही, ध्यान रखिएगा, क्या ये बचपन से ही अपने नाना को शहनाई को सुनते थे और इन्हें अपने नाने को शहनाई को ढूंढते थे। उन्हें अपने मामा की, ठीक ना, सानिध्य भी बचपन में शहनाई वादक की कौशल विकास में, ठीक है, लाभ मृत किया है। 14 साल की, ठीक है, 14 साल की उम्र में बालाजी के मंदिर में, ठीक है, बालाजी के मंदिर में, ठीक है, बालाजी के मंदिर में रियाज, ठीक है ना, रियाज करने के क्रम, ठीक है, क्रम में संगीत सुधारता, ठीक है, साधारणता लिखा है, ठीक है, साधारणता हुए और आगे चलकर महान कलाकार हुए। ध्यान रखिएगा, वो 14 वर्ष की उम्र में थे तब बालाजी के मंदिर में रियाज करने के क्रम में, ठीक है, संगीत, ठीक है, संगीत धारणता हुए और आगे चल कर के महान क्या बने, एक कलाकार बने, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान क्या बने थे, बिस्मिल्लाह खां तो एक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए, ठीक है। बचपन का नाम इनका क्या रहा, अमरुद्दीन, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अमरुद्दीन। कितना वर्ष की उम्र में इन्होंने शहनाई बजाना शुरू कर दिया था, देखिए 14 वर्ष की उम्र में कर दिए थे। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा वीडियो। चलिए प्रश्न के 8 पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। प्रश्न के 8 आपके सामने है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग बढ़िया से समझ लीजिएगा, ठीक है। कहता है कि आज से स्पष्ट करें, ठीक है, आज से स्पष्ट करें काशी को संस्कृति की पाठशाला है, ठीक है। चलिए इसका उत्तर आप लोग यहाँ से मिलेगा। काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा गया है, कोई दिक्कत यहाँ तक के ये सब कोई जानता है। काशी को संस्कृति का क्या कहा गया है, पाठशाला। यह भारत की ज्ञान नगरी है, यह भारत के क्या है, ज्ञान नगरी। बिल्कुल आप लोग को तुम जाकर के एग्जाम में छाप देना है ऐसे ही, आप लोग को अगर पूछे ऐसा क्वेश्चन तो, ठीक है। यहाँ ठीक है, यहाँ भारतीय शास्त्र का ज्ञान है, यहाँ कला शिरोमणि, ठीक है, कला शिरोमणि रहते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ का इतिहास पुराना है, ठीक है। यह प्रकांड विद्वानों, ठीक है, धर्म गुरु तथा कला प्रेमियों की नगरी है, अर्थात काशी सांस्कृतिक विकास का मूल केंद्र है। ध्यान रखिएगा,
जितना भी अभी भारत में, देखिए ध्यान रखिएगा, जितना भी भारत की अगर बात किया जाए तो भारत में भी जितना काशी में संस्कृति के बारे में लोग जानते हैं, चाहे धार्मिक के बारे में जानते हैं, वहाँ अभी तक कोई नहीं है। यहाँ से बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े धर्म गुरु, बड़े बड़े विद्वान यहाँ हुए हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, जो काशी है, ठीक है, काशी सांस्कृतिक विकास का अभी भी केंद्र है और पहले भी केंद्र रहा है। तो चलिए, मैं 1 से लेकर के 8 तक प्रश्न करवाया हूँ, ठीक है। इसका PDF अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट में यस लिखिएगा, अगर नहीं चाहिए, ठीक है, अगर नहीं चाहिए तब कोई दिक्कत नहीं है। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। देखिए, आप सब अगर इस चीज़ को बढ़िया से पढ़ते हैं, ठीक है, बढ़िया से पढ़ते हैं, तब हिंदी क्या है ना, हिंदी आप लोग का नंबर देने वाली सब्जेक्ट है। क्या है, हिंदी आप लोग को, क्योंकि 100 नंबर से पूछा जाता है, ठीक है, 100 नंबर से पूछा जाता है। अच्छे अच्छे व्यक्तियों को क्या होता है ना, किस चीज़ का बारे में बढ़िया से पता नहीं होता है, इसलिए हिंदी में, ठीक है, जैसे तैसे निकल के लिख करके पार कर जाते हैं, ठीक है, और उनका नंबर भी कम रह जाता है। सही बात, सही माने में बताया ना, तो हिंदी जो है ना, हिंदी आप लोग को बहुत ही बेहतर सब्जेक्ट है, ईजी सब्जेक्ट है, और साथ में आप लोग को नंबर बढ़ाने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे कि इसको नोट कर लीजिएगा। अगर PDF चाहिए तो, ठीक है, आप लोग कमेंट में लिखिएगा यस, ठीक है, हम PDF उस पर अपलोड कर देंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगले बार चर्चा करेंगे, ठीक ना, 12 नंबर पर, कितना पार्ट 12 पर करेंगे, ठीक ना, गांधी जी के लिखा हुआ शिक्षा संस्कृति पर बात करते हैं। चलिए, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।